तो क्या आप भी मसल लॉस से परेशान हैं? तो जब आप बोलते हो कि आपको अपना वज़न कम करना है तो आप दो चीज़ें बोलते हो। आप पहली चीज़ बोलते हो आपको वेट लॉस करना है, दूसरी चीज़ आती है आपको फ़ैट लॉस करना है। तो ये दोनों चीज़ें अलग होती है, लेट मी क्लियर। तो जब आप बात करते हैं फ़ैट लॉस की, तो आप जब फ़ैट लॉस करते हो तो आप चाहते हो कि आपके बॉडी में से सारा एक्सेस फ़ैट निकल जाए और आपका जो लीन मास है वो वैसे का वैसा ही रहे। जब आप बात करते हो वेट लॉस की, तो वेट लॉस के अंदर फ़ैट लॉस के साथ आपका लीन मास भी लूज़ होता है, जिससे ओवरऑल आपका वेट ज़्यादा जल्दी गिरता है। सेम इसी तरीके से वेट गेन और मसल गेन अलग चीज़ होता है। कोई बोलता है मैंने 1 मंथ के अंदर 10 किलो गेन किया, तो वो चीज़ सही नहीं है, बिकॉज 1 महीने के अंदर एक बिगिनर 1 kg या फिर ½ kg तक मसल गेन कर सकता है, लेकिन अगर आपने 10 kg गेन किया है तो मोस्ट ऑफ द पार्ट फैट ही होगा। तो ऐसे तो आप अपना एक्सेस फैट लूज़ करना चाहते हो, लेकिन आप कुछ ऐसी गलतियाँ कर देते हो जिसकी वजह से आपका लीन मास भी कम हो जाता है। फैट लॉस मुश्किल होता है मसल लॉस के कंपैरिजन में, बिकॉज फैट लॉस में आप चाहते हैं कि सिर्फ आपका फैट लूज़ हो, लेकिन वो एक स्लो प्रोसेस है जिसके लिए लोगों के पास उतना पेशेंस नहीं होता है और लोग वेट लॉस कर देते हैं। बीच में आपका पेशेंस हिल जाता है ना कि यार वेट स्केल के ऊपर कमी नहीं हो रहा है जल्दी जल्दी, तो इसीलिए लोग फैट लॉस से सीधा वेट लॉस में शिफ्ट हो जाते हैं। मीन्स उनको पता नहीं होता है कि वो वेट लॉस है फैट लॉस की जगह। होप सो कि जो मैंने अभी समझा है वो आप समझ गए होंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आगे की वीडियो। 5 मिस्टेक जिससे आपका मसल लॉस होता है। सबसे पहली चीज़ आती है वो आती है टू मच कार्डियो विदाउट डूइंग रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। तो जब भी बात आती है कि आपको वेट लॉस करना है, फैट लॉस करना है, आप अचानक 2-2 घंटा दौड़ने लगते हो, 2-2 घंटा साइकिलिंग करने लगते हो, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। बिकॉज अचानक से 2-2 घंटा दौड़ने लगते हो, 2-2 घंटा साइकिलिंग करने लगते हो, लेकिन मसल को नहीं चाहिए। मसल को चाहिए एक फोर्स जो मसल को एक चैलेंज दे। मीन्स अगर मेरा बाइसेप कल मैं कर रहा हूँ तो मेरा बाइसेप चाहता है कि मैं नीचे से ऐसी फोर्स लगाऊँ जिससे कल करने में उसको प्रॉब्लम हो। लेकिन आप जब कार्डियो करते हो तो वो बॉडी को ओवर फटीग कर देता है, जिसकी वजह से आपकी रिकवरी नहीं होती, और जब आपका मसल रिकवर ही नहीं करता है तब आपका मसल ग्रो ही नहीं करता है, और कुछ केसेस में लॉस भी होता है। जो दूसरी चीज़ आती है वो आती है ओवर ट्रेनिंग। तो जब भी जो न्यू बिगिनर्स होते हैं उनको ओवर ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा आदत होती है, बिकॉज उनको मालूम नहीं होता कितने सेट करने चाहिए। मैंने खुद ने ऐसा स्टार्टिंग में बहुत किया कि जितनी भी चेस्ट के मशीन मेरे जिम में रखी होती थी मैं सबके 4-4 सेट कर देता था। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है, बिकॉज आपको किसी भी मसल को ट्रेन करने के लिए 2 या 3 मैक्स एक्सरसाइज बस है, और उसके अंदर भी 3-3 सेट भी इनफ रहते हैं। लेकिन एज अ बिगिनर हम लोग एक्स्ट्रा सेट तो करते ही, लेकिन पूरा टाइम जिम में पड़े थे। मीन्स मैं जब स्टार्टिंग में जाता था तो मैं 3-3 घंटा लगा देता था वर्कआउट ख़त्म करने में सिर्फ एक मसल का। ऐसा तो है नहीं कोई एडवांस लिफ्टर है जो 1 घंटा ट्रेन करता है और मैं 2 घंटा ट्रेन कर लूँगा तो 1 साल में मैं उसके करीब आ जाऊँगा। नहीं, बॉडी की एक लिमिट होती है जितना मसल ग्रोथ वो कर सकती है, जितना वो रिकवर कर सकती है। और जब आप उस रिकवरी के बाहर का फटीग कर देते हैं तो मसल लॉस होने की जगह जो बचा है बॉडी उसे भी यूज़ कर लेती है ताकि वो खुद को रिकवर कर सके। बॉडी का मेन पर्पज़ यही है कि वो खुद को सर्वाइव करे, ना कि आपको मसल्स बना के दे। तो उतना ही फटीग करो जितना आपकी बॉडी के लिए सस्टेनेबल है। तो इसमें जो तीसरी चीज़ आती है वो आती है अंडर ईटिंग। तो आपने ऐसा बहुत सुना होगा कि जब आप कम खाते तो आपकी बॉडी आपके फैट को यूज़ करती है एनर्जी के लिए। ओके, ये पॉइंट बिल्कुल राइट है, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है। तो जब आप एकदम ही 1000-2000 नहीं, जब आप एक बड़ा सा डेफिसिट क्रिएट कर देते हो मीन्स 1000 की रेंज में, तो बॉडी के लिए सस्टेनेबल नहीं। अचानक से इतनी कम कैलोरीज कर देना मीन्स बॉडी को उतनी एनर्जी कम देना अपने यूजेज के लिए। तो बॉडी की एक लिमिट होती है कि अपने डेफिसिट को किस तरीके से फैट में कन्वर्ट करें। लेकिन जब आप एक बड़ा सा डेफिसिट क्रिएट कर देते हो तो आपकी बॉडी आपका लीन मास भी लेने लगती है ताकि वो खुद को रिकवर कर पाए। और एक चीज़ आती है कि आप इनफ प्रोटीन ही नहीं ले रहे हो। प्रोटीन की बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है बॉडी के अंदर, लेकिन जो आपके लीन मास को मेंटेन करने के लिए चाहिए रहता है वो भी प्रोटीन से ही आता है। मीन्स जब आप फटीग कर लेते हो मसल्स को तो प्रोटीन ही उनको रिपेयर करता है। तो जब आप इनफ प्रोटीन ही नहीं लेते हो तो वो रिकवर ही नहीं होता है। तो जब वो रिकवर ही नहीं हो तो वो गेन कैसे होगा। और जब आपने फटीग कर ही लिया है बिना कुछ दिए तो जो बचा हुआ है बॉडी उसको भी निकाल लेगी, मीन्स उस मसल को भी यूज़ कर लेगी ताकि वो जो इस बार का फटीग हुआ है उसको रिकवर कर ले। वो चीज़ आती है वो आती है रिकवरी। रिकवरी में मैं स्लीप की बात कर रहा हूँ स्पेशली, बिकॉज आजकल ऐसा हो गया कि रात को सब लोग लेट सोते हैं और सुबह में उनको कॉलेज वाले जाना होता है तो उनको उठना ही पड़ता है। तो वो 2-3-4-5 घंटे की नींद पे नहीं हो सकते। तो आपको एटलीस्ट 6 या 7 आवर्स की स्लीप लगती है ताकि आपकी बॉडी टोटली रिकवर करे। आपको ये चीज़ समझनी होगी कि जो दिन भर की एक्टिविटीज़ होती है आपकी, उसके अंदर आपकी बॉडी कुछ ना कुछ टास्क परफॉर्म कर रही होती है। तो जब रात को आप सोते हैं तभी जाके जो आपका फटीक रहता है, जो भी आपका डैमेज रहता है उसको रिकवर करती है। बट जब आप उसको वही टाइम नहीं देते जब आपका बॉडी रिकवर कर रहा होता है, तो अगर आप उसको वही टाइम नहीं दोगे जब वो रिपेयर हो रहा है तो मसल
गेन होने का छोड़ो, मसल लॉस भी हो जाएगा जो बचा हुआ है। पाँचवीं टिप आती है कि आप मुझे फॉलो करो, बिकॉज जब आपको नॉलेज होगी तो मसल लॉस होने के चांस ही नहीं है। सेट की वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी होगी तो 5वीं टिप मैं पिन कमेंट में डाल दूंगा। सी यू इन दी नेक्स्ट वन।